ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि नीलम महो धावति नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर दीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान के संदर्भ में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि शास्त्रों वेदों के अनुसार 3 अनाद्यनंत सनातन तत्व हैं। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे विहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्चतरोपनिषद 1:6। ये मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है 9:5। अर्थात 3 तत्व सनातन तत्व हैं। एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। तो इसमें ब्रह्म प्रेरक है और जीव माया प्रेर्य है, शास्य है। फिर वेद कहता है ज्ञाज्ञौ द्वाबजा बीशनीषा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो य कर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। नारद परिव्राजकोपनिषद 9:8। अर्थात 3 तत्व हैं। एक तो विश्व का सृष्टा नियंता और दूसरा ये जीव माया का शासक शक्तिमान। फिर वेद कहता है एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित। अरे मनुष्यों, ज्ञान तो अनंत है, तुम कहां तक समझोगे? और कुछ मत समझो, बस इतना समझो। कितना? एक तो ज्ञाता यानी भोक्ता, एक भोग्य, एक प्रेरक। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा, बस सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये 3 प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म का, हाँ, हम लोग भी ब्रह्म के स्वरूप हैं क्योंकि उनके अंश हैं। ठीक है, मायाधीन है, बहुत सी हमारे उनके भीतर बाहर अंतर की स्थितियां भी हैं, लेकिन है तो ब्रह्म ही की जाति के। अरे भाई देखो, हमारे संसार में एक आदमी होता है इतना बलवान,
कि वो देवता लोग कांपते हैं। हाँ, हमारे यहाँ इसी मृत्युलोक में एक हुए थे रघु, भगवान राम के पिता, दशरथ के पिता, अज के पिता रघु। 9 साल की उम्र में इंद्र को बांध कर घसीटते हुए ले आए थे दिलीप पिता के पास। स्वर्ग सम्राट को दिलीप अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100वां यज्ञ जब करने लगे तो इंद्र को ईर्ष्या हुई, अरे ये तो इंद्र बन जाएगा अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, इसको भ्रष्ट करो, इसका घोड़ा चुरा लो। चुरा ले गया। रघु ने नंदिनी कामधेनु के दूध को आंख में लगाया और देखा है जा रहा है चोर, ए ठहर। डांटा इंद्र को। उसने कहा, ए छोकरे, 9 साल का है अभी, देखा है मेरा वज्र है, दुनिया में कोई इससे नहीं बच सकता, ऐसा शस्त्र है। उसने कहा ठीक है फिर आजा। युद्ध हुआ और इंद्र को बांध के घसीटता हुआ बाप के पास ले आया। बाप ने कहा, अरे तूने क्या किया बेटा, ये तो देवताओं के राजा है, ऐसा नहीं करते। ने कहा, पिताजी देवताओं के राजा हो, कोई हो, चोर है ना, आपके घोड़े को चुरा के ले गए। ऐसे भी होते हैं मनुष्य, और ऐसे भी होते हैं हमारे देश में, आप लोग देखते ही हैं, बेचारे 2 कदम चल नहीं सकते। घोर मूर्ख भी होते हैं। कालिदास हुए थे, जिस डाल पर बैठे थे उसके दाहिने तरफ शाखा की ओर काट रहे थे, ऐसे मूर्ख भी थे। और इसी देश में जगत गुरु शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, बड़े बड़े बुद्धिमानों के दादा भी हुए हैं। तो हम भगवान हैं, ब्रह्म हैं, छोटे हो बड़े हो ये सब अलग बात है। तो एक तो भोक्ता ब्रह्म और एक भोग्य ब्रह्म और एक प्रेरक ब्रह्म, शासक ब्रह्म, अनेक नाम है उसके। ये भोक्ता ब्रह्म क्या होता है, वेद ही ने बता दिया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। कठोपनिषद 1:3-3, 1:4, 1:3-4। पैंगलोपनिषद में ये भी मंत्र है 4:1-2-3। अर्थात एक रथ है, उसमें एक यात्री बैठा है और उस रथ में कुछ घोड़े भी हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी लगी है और रस्सी को हाथ में लेकर एक ड्राइवर भी बैठा है। ऐसा रथ भगवान ने उस यात्री को दिया है और कहा है कि देखो बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं माला माल कर दूंगा, तुम जो चाहते हो वो दे दूंगा। ये भोक्ता ब्रह्म है। यात्री कौन है, उसका नाम जीव। और रथ क्या है, शरीर।
इसमें बैठा है ना ये आत्मा। और घोड़े कौन है? इंद्रियां, आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा। और लगाम क्या है घोड़ों के मुंह से उनको गवर्न करने वाली? मन। जो मन कहता है वही इंद्रियां करती हैं। किसी इंद्रिय का ये अधिकार नहीं है कि वो हड़ताल कर दे या बगावत करे। ऐसी कोई सर्वेंट नहीं। और मन का बॉस है एक और, उसका नाम है बुद्धि। वो ड्राइवर है। ड्राइवर जिधर को रस्सी घुमाएगी उधर ही जाएगी रस्सी। रस्सी की हिम्मत नहीं है, नहीं जी हम इधर को जाएंगे। आप लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं मानता, मन भगवान का ध्यान नहीं करता। कौन कहता है? सबका मन बस में है, बुद्धि के अंडर में है। बुद्धि के अंडर में है। एक 5 साल का लड़का भी अपने मन को बस में रखता है। अधो वस्त्र पहने हैं, नंगा नहीं होता। स्कूल जा रहा है, रास्ते में जलेबी है गरम गरम, देखा, मुंह में पानी आ गया, लेकिन जेब में हाथ डाला, आज पैसा नहीं लाया। अरे तो ले लो ना, हाथ तो ऑर्डर मानेगा ही। अरे नहीं, बुद्धि ने कहा क्या सोचता है अंडबंड, पिट जाएगा अभी। बुद्धि ने डांटा मन को, तो मन ने कहा इंद्रियों से उधर मत जाना, चुपचाप चले चलो। स्कूल चला गया, मुंह में पानी जो आया था उसको पीते हुए। क्या करे बेचारा। देखो उसका मन भी बस में है। अगर मन बस में न होता तो जलेबी उठा लेता। और ऐसा कर भी सकता है कोई बच्चा, लेकिन ऐसा करने वाले की भी जब बुद्धि कहेगी निकाल दे रे, पिट जाएंगे तो पिट जाएंगे। देखो लोग मर्डर कर देते, तो उसका दोस्त कहता है अरे यार मर्डर करने जा रहा है, फांसी हो जाए तो हो जाए, उसको तो मार डालेंगे। बुद्धि ने कहा है। एक पागल को आप देखते हैं, कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कोई नई बात तो नहीं करता। नंगा हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस समय बुद्धि कहती है हंसो, रो, नंगे हो जाओ, मारो इसको, बुद्धि के अनुसार ही मन और इंद्रियां काम करती हैं। अस्तु, ये भोक्ता ब्रह्म है, यानी हम लोग। हमारा भोग्य क्या है?